हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित 40 प्रश्नों को लेकर आए हैं और इसमें सभी नई नियुक्तियों को शामिल किया गया है। जैसे लोकपाल का अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष, इफ्को का अध्यक्ष, नेफेड का अध्यक्ष, एसएससी का नया अध्यक्ष, सभी नए नियुक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं सभी प्रश्नों को। जैसे पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है कपिल सिब्बल जी को। कपिल सिब्बल जी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है राकेश रंजन जी को। राकेश रंजन जी जो है भारत के वर्तमान एसएससी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है अजय माणिकराव खानविलकर को। ये भारत के दूसरे क्रम के लोकपाल हैं। भारत के पहले जो लोकपाल थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो थे भारत के प्रथम लोकपाल थे। और लोकपाल का जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 2019 में। और लोकपाल जो शब्द देने वाले थे वो थे डॉक्टर एल.एम. सिंघवी। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी द्वारा लोकपाल शब्द दिया गया था। और लोकपाल सबसे पहले कहाँ लाया गया था, किस देश में लाया गया था? तो ये स्वीडन में लाया गया था, स्वीडन में। और स्वीडन में जो लोकपाल को कहा जाता है वो कहा जाता है ओ बुट्समैन। स्वीडन में लोकपाल को ओ बुट्समैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो है अजीत कुमार डोभाल। अजीत कुमार डोभाल जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत कुमार डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA, इसका जो गठन हुआ था 1998 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे ब्रिजेश मिश्रा। NSA के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे ब्रिजेश मिश्रा। और इसके वर्तमान उप सुरक्षा सलाहकार जो है वो पंकज कुमार सिंह हैं। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, राज्यसभा का महासचिव कौन है? तो वर्तमान राज्यसभा का जो महासचिव है वो है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो है भारत के वर्तमान राज्यसभा का महासचिव है, प्रमोद चंद्र मोदी। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? तो भारत के वर्तमान जो CAG है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के वर्तमान CAG है। CAG जो पद जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत के प्रथम जो CAG थे वो थे नरहरि राव। और इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, सर्वोच्च
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन है? तो भारत के वर्तमान CJI जो है वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है भारत के वर्तमान CJI हैं। CJI जो है भारत के प्रथम जो CJI थे वो थे हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया जो भारत के प्रथम CJI थे। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो कौन थी? वो थी न्यायमूर्ति फतिमा बीबी। न्यायमूर्ति फतिमा बीबी जो थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो है अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन जो है भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ये भारत के 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त इसका जो स्थापना हुआ था, चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना किया गया था। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और भारत की प्रथम महिला जो चुनाव आयुक्त थी वो थी BS रामा देवी। और ये भारत के 9वें क्रम की मुख्य चुनाव आयुक्त थी। और भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का गवर्नर कौन है? तो RBI के जो गवर्नर है वो है वर्तमान गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है भारत के वर्तमान RBI गवर्नर हैं। और ये भारत के 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और RBI की जो स्थापना हुआ था, RBI की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। जो आयोग किस आयोग के तहत किया गया था? तो यंग हिल्टन आयोग के तहत RBI की स्थापना किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है मुंबई। और इसके जो डिप्टी गवर्नर है स्वामीनाथ जानकी रमन इसके डिप्टी गवर्नर हैं। RBI का जो लोगो है वो है ताड़ का वृक्ष। RBI का जो लोगो है वो है ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर। और इसके पहले जो गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो है CD देशमुख थे। CD देशमुख चिंतामण द्वारिका नाथ देशमुख इनके प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो भारतीय थल सेना का अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है उपेंद्र द्विवेदी जो है भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष हैं। जो थल सेना की जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1895 में। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली। और इनके जो उप प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। अगला जो थल सेना जो है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा खेलो इंडिया स्पोर्ट कंपनी का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में। भारतीय सेना द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है भारत का विदेश सचिव कौन है?
तो भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं, भारत के वर्तमान विदेश सचिव जो हैं वो है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो हैं भारत के वर्तमान विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी IPPB के प्रमुख कौन है? तो IPB के प्रमुख है वो है जे वेंकटरामू। जे वेंकटरामू जो है IPP बैंक के प्रमुख हैं। और IPP बैंक जो है इसका जो स्थापना हुआ था 1 सितंबर 2018 में इसकी स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं वो है राजीव गाबा। राजीव गाबा जो है भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है संजय कुमार मिश्रा को। संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। और जीएसटी भारत में 1 जनवरी 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी जो संशोधन है 101वां संशोधन अधिनियम है, इसके तहत जीएसटी को लागू किया गया था। और 29 मार्च 2017 को यह संसद में पारित हुआ था। और निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। और जीएसटी भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो था असम। और जीएसटी जो अनुच्छेद है किस अनुच्छेद में है? तो 279A में जीएसटी को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, भारत का रक्षा सचिव कौन है? भारत के जो वर्तमान रक्षा सचिव हैं वो हैं भारत के वर्तमान रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने जो है भारत के वर्तमान रक्षा सचिव हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, भारत का महालेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन है? भारत के वर्तमान CGA कौन है? तो वो है SS दुबे। SS दुबे जो है भारत के वर्तमान CGA हैं। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है अटॉर्नी जनरल इंडिया है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी जो है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है यानी महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, भारत का वित्त सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान वित्त सचिव जो है वो है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जो है भारत के वर्तमान वित्त सचिव है, टीवी सोमनाथन। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? तो वो है जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा जो है भारत के जो राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता है राज्यसभा में यानी JP नड्डा। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, लोकसभा का महासचिव कौन है? तो लोकसभा के जो महासचिव हैं वो है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो है भारत के वर्तमान लोकसभा का महासचिव हैं। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल को
हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो है तुषार मेहता। तुषार मेहता जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, भारत का गृह सचिव कौन है? तो भारत में वर्तमान जो गृह सचिव हैं वो है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार जो भल्ला जो है भारत के वर्तमान गृह सचिव हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है भारत के वर्तमान? वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत के दूसरे सीडीएस बनाया गया है। जो सीडीएस जो पद है वो इसका जो गठन हुआ था, सीडीएस पद का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसके जो पहले सीडीएस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो थे भारत के प्रथम सीडीएस थे। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा का जो उपसभापति हैं वो है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा का उपसभापति हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो भारत के वर्तमान जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष जो है वो है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो है भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना की जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। और महानिदेशक जो हैं एयर मार्शल मकरंद रनाडे। एयर मार्शल मकरंद रनाडे जो है भारत के वायुसेना के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है, इफ्को के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जो है भारत के वर्तमान इफ्को के अध्यक्ष हैं, दिलीप संघानी। और इफ्को जो है, इफ्को के जो स्थापना हुआ था 1967 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इस इफ्को है, इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड। जो इफ्को है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। और इसका जो मुख्य कार्य है विभिन्न प्रकार के जैव और जैविक उर्वरक क्या करता है उत्पाद बनाती है। जो इफ्को का जो ये प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है, इसरो का अध्यक्ष कौन है? इसरो का जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ जो है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो की जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1959 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। जो स्थापना करने वाले थे, संस्थापक जो थे वो थे विक्रम साराभाई। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न है, भारत का राजस्व सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान जो राजस्व सचिव हैं, भारत के वर्तमान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा जो है भारत के वर्तमान राजस्व सचिव हैं। 33वां प्रश्न है, भारत का नौसेना अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वर्तमान में भारतीय नौसेना जो अध्यक्ष हैं
वह है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष हैं। और नौसेना जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और इसके जो उप प्रमुख हैं वाईएस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथ जो है इसके उप प्रमुख है। और इसका जो मुख्यालय है पूर्वी सैन्य कमान का जो मुख्यालय है वो है मुंबई। पूर्वी सैन्य कमान का मुख्यालय है मुंबई। पश्चिमी सैन्य कमान का मुख्यालय है मुंबई। पूर्वी सैन्य कमान का जो मुख्यालय है वो है विशाखापट्टनम। और दक्षिणी सैन्य कमान का जो मुख्यालय है वो है कोचीन। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का अध्यक्ष कौन है। तो DRDO का जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है समीर वी कामत जो है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और DRDO की जो स्थापना हुआ था इसका स्थापना हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। DRDO का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है भारतीय सैन्य अभियान का महानिदेशक कौन है। भारतीय सैन्य अभियान का जो वर्तमान महानिदेशक है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया जो है भारतीय सैन्य अभियान का महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। तो भारत सरकार का जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है वो है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जो है भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है। तो प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा जो है भारत के प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव हैं। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी की जो स्थापना हुआ था इसकी स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है हाल ही में नेफेड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो नेफेड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है इसका आंसर डी हो जाएगा जेठा अहिर को। जेठा अहिर जो है नेफेड के अध्यक्ष पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और नेफेड जो है जो इसकी जो स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। और जो नेफेड है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है नेफेड। 40वां प्रश्न है बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है। चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजीत आगरकर। अजीत आगरकर जो है चयन समिति के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई जो है इसकी जो स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में स्थापना हुआ था। मुख्यालय है इसका मुंबई और जो इसके अध्यक्ष जो हैं रोजर बिन्नी हैं। ये रहे 40 प्रश्न। 40 प्रश्न कैसे लगे एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है आज का प्रश्न जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।